एनीमे कम्युनिटी, माय बिलीव्ड एनीमे कम्युनिटी, ये काफ़ी एक अंडररेटेड कम्युनिटी है। इवन दो एनीमे हमें दुनिया में सबसे बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करता है और इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एनीमे कम्युनिटी कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह जाती है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि एनीमे शायद मेरे हिसाब से, मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि एनीमे कम्युनिटी में हमेशा किसी न किसी बात पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिबेट ही करता रहता है। हम दूसरे कम्युनिटीज़ की बात करें, जैसे कि के ड्रामा, जो कि वो भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्वाइन होता जा रहा है, लेकिन एनीमे आज भी वही सेपरेटेड है मेन स्ट्रीम मीडिया से। और आई डोंट नो व्हाई, बट के ड्रामा में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं कि ये कैरेक्टर ज़्यादा बढ़िया है, ये शो इससे बढ़िया है। लेकिन एनीमे कम्युनिटी में हमेशा ऐसा होता ही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 डिबेटें जो फेमस हैं वो बता देता हूँ। गोकू और साइतामा में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, या फिर लाइट और एल में से ज़्यादा अक्लमंद कौन है, या फिर ड्रैगन बॉल सिर्फ ओवररेटेड शो है, ड्रैगन बॉल एक बच्चों का एनीमे है, या फिर वन पीस और या फिर नारुतो एक ओवररेटेड है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिबेट करता ही रहता है। लेकिन आज हम ऐसे ही एक डिबेट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ बेटर, डेथ नोट और कोड गियास। बट आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड मार्वेलिस नर्ड। अगर मुझे सीधे शब्दों में कहना हो कि दोनों शोज़ में से ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कौन करता है, या फिर कौन सा शो ज़्यादा माइंड बेंडिंग है, तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा कि वो है डेथ नोट। और अगर मुझे ये कहना हो कि कौन सा शो और कौन से शो की एंडिंग हमें ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है, तो उसका सीधा जवाब मैं दूंगा कोड गियास। अगर इसका पूरा आपको एग्जाम्पल अगर समझना हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो इफ़ यू गाइस डोंट नो अबाउट डेथ नोट, तो फिर मैं आपको उसका एक छोटा सा प्रीमाइस देना चाहूँगा। डेथ नोट एक लड़के की कहानी है जिसका नाम है लाइट यागामी, और वो जापान का काफ़ी होशियार लड़का है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बढ़िया है। और मेरे दिल में यही एक सवाल आता है कि यार इतना होशियार कौन कैसे हो सकता है, और वो भी सिर्फ 17-18 साल का लड़का। सो कट द क्रैप। लाइट यागामी नाम का जो लड़का है, उसे एक दिन डेथ नोट नाम की एक किताब मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो आदमी इस किताब के अंदर किसी का भी नाम लिखेगा तो वो आदमी मर जाएगा। तो लाइट यागामी सोसाइटी को बदलना चाहता था, वो सोसाइटी से बोर हो चुका था, तो वो क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एनीमे के अंदर एल की एंट्री होती है, और एल एक दुनिया का काफ़ी बढ़िया और होशियार, सबसे होशियार डिटेक्टिव है। तो फिर यही स्टोरी है डेथ नोट की कि एल और लाइट एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और स्टोरी में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आती ही रहती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है इसकी, और हर बार आपको ये सरप्राइज़, हर 2-3 एपिसोड में आपको ये स्टोरी सरप्राइज़ देती रहती है। और काफ़ी ज़्यादा माइंड बेंडिंग शो है ये। और मेरे हिसाब से कहूँ तो मुझे जिस शो ने सबसे ज़्यादा माइंड बेंड किया है, शो की बात नहीं सिर्फ मूवी की भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने दुनिया में जितने भी अगर चीज़ देखी है और उसमें से सबसे ज़्यादा जिससे मेरा माइंड बेंड हुआ है, तो वो है डेथ नोट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोड गियास। तो कोड गियास एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर ब्रिटेनिया नाम का एक साम्राज्य है जिसने जापान को कॉन्कर कर लिया है, और वो जापान का नाम अब जापान नहीं रहा, जापान को अब एरिया 11 कहा जाता है। तो हमारी सीरीज़ का प्रोटैगनिस्ट लेलूश वी ब्रिटेनिया इसके सामने रिबेलियन करता है, और वो एक टेररिस्ट ग्रुप को क्रिएट करता है, और उसके साथ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है सीसी या फिर C2। तो सीसी उसे एक पावर देती है जिसको गियास कहते हैं, और लेलूश के पास एक ऐसा गियास आता है जिससे वो अगर किसी के भी आँख में आँख डालकर अगर उसे कोई कमांड दे, तो वो आदमी और या फिर वो पर्सन जो भी सामने हो, वो जैसा लेलूश कहेगा वो वैसा करेगा। बट इसके अंदर भी एक कंडीशन है, वो जिस भी आदमी को कमांड देगा, वो आदमी को वो सिर्फ एक ही बार कमांड दे सकता है,
और ऐसा वो दूसरी बार उस आदमी के साथ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है। तो कोड गियास के साथ मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कोड गियास पूरी तरह से ज़्यादा कुछ हमें सरप्राइजेस नहीं देता और सिंपली स्टोरी चलाए रखता है, लेकिन उसकी जो एंडिंग है, ओ माय गॉड, उसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहूँगा। उसकी एंडिंग मेरी पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट्स एंडिंग है। और हाँ, फुल मेटल अल्केमिस्ट की एंडिंग बढ़िया है सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कोड गियास की एंडिंग ने ज़्यादा सेटिस्फाई किया है। और अगर कोड गियास की एंडिंग के सामने डेथ नोट का पूरा शो हम रखें तो डेथ नोट का कुछ नहीं आता। डिसअपॉइंटली आई हैव टू से दिस, बट डेथ नोट का कुछ नहीं आता कोड गियास की एंडिंग के सामने। और ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, कमेंट में गाली बकने से पहले, कोड गियास की एंडिंग के सामने, लेकिन कोड गियास के पूरे शो के सामने डेथ नोट इज़ लाइक अ एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ अ एंट। डेथ नोट मेरा पर्सनली फेवरेट एनीमे है और मुझे डेथ नोट का यूनिवर्स सबसे मेरा फेवरेट है। डेथ नोट के सामने मेरा कुछ भी नहीं है। अटैक ऑन टाइटन मैंने देखा है, अटैक ऑन टाइटन काफ़ी बढ़िया है। अटैक ऑन टाइटन की मांगा भी मैंने पढ़ ली। अटैक ऑन टाइटन वन मोमेंट पे मुझे डेथ नोट से भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग ऐसी आई है कि तोबा 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 तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं क्या टॉप पर था और टॉप पर ही रहेगा। लेकिन डेथ नोट की एंडिंग एवरेज ही और पीसफुली उन लोगों ने डेथ नोट को एंड किया, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी था और काफ़ी सेटिस्फाइंग था उस मोमेंट पे। लेकिन हम जब बार बार सोचते रहते हैं डेथ नोट के बारे में, तब हमें डेथ नोट की एंडिंग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड लगती है। लेकिन ऐसा कोड गियास के केस में बिल्कुल नहीं होता। कोड गियास की एंडिंग हम जितनी बार भी सोचे, जिस तरीके से सोचे, लेकिन कोड गियास की एंडिंग पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। लेकिन कोड गियास पूरा का पूरा शो मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। कोड गियास हाँ मुझे मतलब बढ़िया लगा, लेकिन ओवरऑल एंडिंग का अगर हम हटा दे तो कोड गियास में उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ और उसकी पेसिंग भी मुझे थोड़ी स्लो लगी और कई सारे मोमेंट पे मुझे छोड़ने का मन हो गया था कोड गियास को, क्योंकि आई एम अ फास्ट पेस लवर। बट कोड गियास की एंडिंग के कारण वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बन चुका है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो डेथ नोट मेरा हमेशा पर्सनल फेवरेट रहेगा। पर्सनल नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए डेथ नोट का लेवल, डेथ नोट सबके दिल के करीब ही है। और अगर आपने डेथ नोट अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक आउट द डेथ नोट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट माइंड बेंडिंग शो, माइंड बेंडिंग स्टोरी और दुनिया में सबसे बढ़िया कंटेंट है। और कोड गियास मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिन्होंने पहले कुछ 2-3 एनीमे देखे हैं और जो एनीमे के अंदर इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं और उन्हें एनीमे देखना अब पसंद आ रहा है, तो वही लोग कोड गियास देख सकते हैं, क्योंकि कोड गियास की एंडिंग आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। कोड गियास की एंडिंग के कारण वो एक टोटली काफ़ी बढ़िया पैकेज बन चुका है और उसे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो कोड गियास को सिर्फ एनीमे देखने वाले लोग ही देखें। और डेथ नोट अगर आपने नहीं देखा, अगर आप न्यूबी हो तो बिल्कुल डेथ नोट चेकआउट करो। और अगर आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it with your friends and subscribe to my channel, and love you guys. See you in next video.